धन्यवाद देने की तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद तो तब देते कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था 3 साल पहले, तब सीबीआई जांच की संस्तुति देते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर अब चौतरफा दबाव आ गया। जब पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर गया, हालांकि सड़कों पर आज नहीं उतरा, सड़कों पर तब भी उतरा था जब अंकिता की हत्या हुई थी। उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था सबूतों को मिटाने के लिए, ताकि कभी वीआईपी सामने ना आए, वो गुनहगार को बचाया जा सके जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। तब भी पूरी जनता सड़कों पर थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो उनके पास पावर है उस ताकत का दुरुपयोग करके जनता की आवाज़ को दबाया। और अंकिता के माता पिता रोते रहे, बिलखते रहे, गुहार लगाते रहे, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। ये 3 साल पहले की बातें हैं। लेकिन अब जब सरकार के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कि धामी जी की कुर्सी भी जा सकती है, और कुर्सी अगर बचा भी देते हैं, कुर्सी तो मोदी जी के हाथ में, जो कि उन्होंने उनके हारने के बाद में उनको सौंपी है, तो कुर्सी पर तो उतना खतरा नहीं है। लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए मोदी जी के आदेश पर धामी जी ने अंकिता के माता पिता को उठाया, यहाँ पर बुलाया, और यहाँ लाने के बाद संभवतः ये प्रयास किया गया कि उनको कैसे समझाया जाए, उनको कोई लालच दिया जाए या उनको डराया धमकाया जाए। जो भी साम दाम दंड भेद थे उन्होंने सब किए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अंकिता के माता पिता को, क्योंकि एक बार ऐसा लगने लगा था कि शायद वो भी मुख्यमंत्री जी के दबाव में आ गए और एक निराशा फैल गई थी पूरे उत्तराखंड में। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ, वो टूटे नहीं और उन्होंने सीधे अपनी एक ही रट लगाए रखी कि हमें सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को झुकना पड़ा। उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं, तो उनको लगा कि अब मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, जनता को कोई जवाब देने लायक कोई कुछ बचा ही नहीं है, कोई रास्ता बचा नहीं है। तो उन्होंने फिर बाहर आकर के कहा कि मैं सीबीआई जांच की संस्तुति कर रहा हूँ अंकिता के माता पिता की डिमांड पर। तो अंकिता के माता पिता की जो डिमांड थी वो नई नहीं थी, वो तो 3 साल पहले भी थी। तब तो आपने नहीं माना, तब तो आपने वीआईपी को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार जनता की आवाज़ दबाने का काम कर रहे थे। जो आवाज़ उठा रहा था उनको जेलों में डालने का काम आप कर रहे थे। लेकिन अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा और आपके ऊपर एक दबाव है दिल्ली से कि 2027 का चुनाव हम बुरी तरह से हार जाएंगे, इसलिए सीबीआई जांच की संस्तुति दे दीजिए। अब संस्तुति तो हो गई, लेकिन ये अधूरा काम है। संस्तुति जो यहाँ के हाई कोर्ट के जज के निगरानी में या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, तब हम मानते हैं कि संस्तुति आप सही मंशा से आपने दी है और आप सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अभी आपके सामने ताज़ा उदाहरण है, जब बेरोजगार संघ ने पूरे 5 साल तक सड़क पर धरना दिया, प्रदर्शन करे, भूख हड़ताल पर बैठे, तब आपने उनके ऊपर लाठियाँ मंजाई, पुलिस वालों से बेरहमी से उनकी पिटाई करवाई, उनको जेलों में डाला, झूठे मुकदमे डलवाए, इतने संगीन मुकदमे जिससे बाहर आना भी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, तब भी वो बाहर नहीं आ सकते। तो वो काम आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सीबीआई की अगर जांच होती, पेपर लीक मामले में अगर सीबीआई की जांच होती, तो आपके ही भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेताओं की चेन उसके अंदर जो सम्मिलित थी वो जेल के अंदर होते। तो उसमें भी सरकार खतरे में थी। तो आपने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर जुल्म ढाए, बेरोजगार संघ के ऊपर जुल्म ढाए, बॉबी पुआर के ऊपर आपने बुरी तरह से उनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए, उनके ऊपर जुल्म ढाए, उनको मारा पीटा, सड़कों पर घसीटा गया, लेकिन वो टूटा नहीं। और आखिर आपने उनके सामने सरेंडर करते हुए सारे जुल्म झेलने के बाद भी जब वो टूटे नहीं, तो आपको उनके सामने झुकना पड़ा और आपने सीबीआई की जांच की संस्तुति दी। लेकिन आपको सबको मालूम होगा कि वो संस्तुति तो दी, सीबीआई के आने की आहट भी सुनी थी कि देहरादून में सीबीआई आ गई है, बॉबी पुआर को बुलाया भी गया, शायद 9 घंटे तक पूछताछ चली। लेकिन अब उसके बाद कोई अता पता नहीं कि उस जांच का क्या हुआ। यानी वो जांच भी या तो ठंडे बस्ते में पड़ गई या फिर सीबीआई
एक ड्रामा दिखा करके इनके आने के इनके सिर्फ इनको बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, सिर्फ इनकी बात रखने के लिए कि भाई एक बार हम एंट्री मार देंगे तो थोड़ा जनता शांत हो जाएगी और फिर बाद में भूल जाएगी, लेकिन कोई भूलता नहीं है। आज भी वो जांच का कहीं अता पता नहीं है, उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं और कोई खबरें नहीं चल रही कि सीबीआई कहाँ तक पहुँची और किसके गिरबान तक पहुँची और वो सरगना कौन था जो पेपर घोटाले में शामिल था, जिसके सरगना के अंडर में इतने बड़े घोटाले, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे। तो ये सब ड्रामा हम देख चुके हैं, लेकिन थोड़ी उम्मीद करते हैं कि शायद अभी अगर 2027 के चुनाव का इनको जो दबाव है, किसी तरह से इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा जांच अभी शुरू कराएंगे। लेकिन वो मंशा अगर यही होगी कि लोगों को भ्रमित करना, लोगों को मूर्ख बनाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले से करती आई है, तो मुझे लगता है कि जांच से भी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। सीबीआई इनकी अपने घर की है। सीबीआई वही करती है जो भारतीय जनता पार्टी करवाती है, जो जितना वो करवाना चाहती है। सीबीआई अपने मर्जी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए ये सिर्फ 1 साल यहाँ की जनता को उलझाए रखने के लिए ये जांच की संस्तुति अभी दी है। सही मंशा से अगर दी होती तो शायद इसमें माननीय उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच की संस्तुति की घोषणा कल ही हो जाती, या फिर अभी तुरंत हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंडर में ये उनके सुपरविजन में ये जांच सीबीआई करे तो हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।